इस वीडियो में हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन के बारे में पढ़ेंगे। आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में सारणी बनाई थी जिसे बनाने में हमें काफी समय लगा था। ध्यान दीजिए, सारणी को मिलान चिन्हों के प्रयोग से कम समय में बनाया जा सकता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं कि कैसे सारणी को मिलान चिन्हों के प्रयोग से बना सकते हैं। कक्षा के 50 विद्यार्थियों की लंबाई निकटतम सेंटीमीटर में दी गई है। चलिए इन आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि इसे समझने में आसानी हो। हम इन आंकड़ों को 150 से 155, 155 से 160 इसी प्रकार ऐसे समूह में रखकर इन्हें छोटा कर लेते हैं। यहाँ हमें 150 से 175 के बीच के समूहों में इसलिए बांटा है क्योंकि आंकड़े में सबसे छोटी संख्या 150 और बड़ी संख्या 173 है। इन समूहों को वर्ग या वर्ग अंतराल भी कहा जाता है तथा इन्हें सारणी में कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। इनके बीच के अंतर यानी कि साइज को वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई कहा जाता है, जो कि यहाँ 5 है, जो सभी वर्गों के बीच का अंतर है। प्रत्येक वर्ग के निम्नतम संख्या को निम्न वर्ग सीमा और अधिकतम संख्या को ऊपरी वर्ग सीमा कहा जाता है। जैसे वर्ग 150 से 155 में 150 निम्न वर्ग सीमा और 155 ऊपरी वर्ग सीमा है। चलिए मिलान चिन्ह बनाना सीखते हैं। वर्ग 150 से 155 में 150 से 154 तक के सारे नंबर्स आएंगे। ध्यान दें, यहाँ वर्ग के ऊपरी वर्ग सीमा यानी कि 155 को नहीं लेते हैं। पहली संख्या 161 160 से 165 वाले वर्ग में आएगा और इसे कुछ इस प्रकार एक रेखा से दर्शाया जाता है तथा 165 165 से 170 वाले वर्ग में आएगा, ना कि 160 से 165 वाले में। जैसे कि हमने पढ़ा था, ऊपरी वर्ग संख्या वर्ग में सम्मिलित नहीं होती है। इसी प्रकार हम अन्य संख्याओं को भी उनके वर्ग में लिख देंगे। ध्यान दें, प्रत्येक 4 संख्या को एक वर्ग में लिखने के बाद 5वीं संख्या के लिए 4 संख्या से होते हुए एक 5वीं तिरछी लाइन खींचते हैं और तब तक दोहराते हैं जब तक उस वर्ग की सभी संख्या ना लिखी जाए। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह गिनती करते वक्त मिलान चिन्ह बनाए जाते हैं। इस तरीके से बाद में गिनती करते समय आसानी होती है। जैसे हम आसानी से प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या बता सकते हैं। हमारा मिलान चिन्ह कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पहले वर्ग में 12 विद्यार्थी, दूसरे में 9 और आखिरी वर्ग में 5 विद्यार्थी हैं। पहले वर्ग में 12 कैसे आया? 5 रेखाएं हमने 2 बार बनाई, उसका टोटल हो गया 10 और फिर 2 रेखाएं और यहाँ कुल संख्या दिए गए संख्या के बराबर है, अतः हमारी सारणी सही बनी है। आंकड़ों को इस रूप में प्रस्तुत करने से आंकड़े सरल और छोटे रूप में हो जाते हैं और हम एक दृष्टि में उनके मुख्य लक्षणों को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ 160 से 165 वाले वर्ग में सबसे अधिक विद्यार्थी है। इस प्रकार के सारणी को वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहा जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि सारणी में वर्ग अनित्यव्यापी है, मतलब नॉन ओवरलैपिंग है। वर्ग बनाने का कोई नियम नहीं है कि वर्ग माप कितना होना चाहिए। केवल एक ही नियम है कि वर्ग अतिव्यापी मतलब ओवरलैपिंग नहीं होने चाहिए। हमें आशा है आपको वर्गीकृत बारंबारता बंटन समझ आ गया होगा। तो चलिए इस पर आधारित एक प्रश्न करते हैं। एनसीईआरटी अभ्यास 14.2 की प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। प्रश्न आपके सामने है। वीडियो को रोकें और इसे हल करने का प्रयास करें। समय समाप्त। चलिए हल देखते हैं। पहले भाग में हमें वर्ग 84 से 86, 86 से 88 आदि लेके वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। सारणी कुछ इस प्रकार से बनेगी। चूंकि यहाँ सापेक्ष आर्द्रता अधिक है इसलिए यह वर्षा ऋतु है तथा परिसर 14.3 है। कृपया हल को अपनी कॉपी में लिख लें। यहीं पर यह टॉपिक समाप्त होता है और आपको पता है
आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ प्रश्न हल करने पड़ेंगे, तो स्क्रीन पे दिए गए प्रश्नों को हल करना ना भूलें। धन्यवाद।